अपने में, पथिक अपने में अपने प्रियतम को पाकर, प्रियतम को पाकर, पथिक अपने में अपने प्रियतम को पाकर, महोत्सव निरंतर मनाते रहेंगे। अपने में अपने प्रियतम को पाकर, अपने में अपने प्रियतम को पाकर, महोत्सव निरंतर मनाते रहेंगे। महोत्सव निरंतर मनाते रहेंगे। सदा जो सुसंगति में आते रहेंगे, सदा जो सुसंगति में आते रहेंगे, वो जीवन को अपने सजाते रहेंगे। 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 भगवान यदि अपने में भेटा जाए ना, तो आप वन में रहिए चाहे महल में रहिए, महोत्सव निरंतर मनाते रहेंगे। तो आज हम और आप यहां महोत्सव मनाने आए हैं। यादव जी, ए यादव जी, बाराती की घराती, बाराती है और घराती अलग हटिए उनसे। अपनी गोल में बैठी, अपनी गोल में। कल हमने और आपने कथा श्रवण की। भगवान मिथिला में प्रवेश करते हैं, नगर भ्रमण हुआ। नगर भ्रमण में मिथिलानियों ने, मेरी मां के अष्ट सखियों ने भगवान के मनोहर स्वरूप का दर्शन प्राप्त किया है। उसके बाद पुष्प वाटिका में भगवान पुष्प लेने गए, जहां मेरी मां और प्रभु का प्रथम मिलन हुआ है। वापस भगवान आए, उधर मंदिर में पुष्प वाटिका में पार्वती मैया ने मेरी किशोरी मैया को आशीर्वाद दिया। मनु जाहि राचो मिली ही सोबरु, सहज सुंदर सांवरो। कौन मिलेगा? सहज सुंदर सांवरो। इसका अर्थ है जो जीवन में जितना सहज है वही सुंदर है। जो सहज है वही सुंदर है। सहज सुंदर सांवरो। भगवान आए गुरुदेव के पास। गुरु जी ने भगवान को आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ हों तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। यहाँ एक निवेदन करना चाहता हूँ, जीवन में जितना हो सके आशीर्वाद की पूंजी एकत्रित करिए। और दूसरी बात निवेदन करूं, हमारा जीवन ही ऐसा हो जाए कि हमको बिना मांगे हमारे श्रेष्ठ आशीर्वाद देते रहे। ये श्रेष्ठतम जीवन है। ऐसा जीवन हो जाए। रात्रि विश्राम हुआ है, प्रातः काल आज धनुष यज्ञ का दिन है। श्री जनक जी महाराज ने सतानंद जी को कहा कि जाइए आदर पूर्वक विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को रंग भूमि में लेकर के आइए। और जनक जी महाराज ने समुचित व्यवस्था की सबकी। जैसे यहां अभी उचित व्यवस्था यथा योग्य बनाई गई है।
राम जी विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी के साथ जब पहुंचे रंगभूमि में, गोस्वामी जी कहते हैं एहि विधि रहा जाहि जस भाओ तो तस ते तस देखेउ कौशल हम आपसे प्रश्न करें कि ये कुर्ता हमारा किस रंग का है? और दोनों कहे भाई श्वेत दिख रहा है ना, लेकिन हम आपसे पूछे यदि आप करिया चश्मा पहन के देखेंगे तो कैसा दिखाई पड़ेगा? हरा चश्मा पहन लेंगे तो, लेकिन क्या ये हरा है क्या? उसी प्रकार राम जी जैसे रंगभूमि में प्रवेश किए, वहां जितने लोग बैठे थे सबको राम जी अलग अलग दिखाई देने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं जो राजा अपने को वीर मानते थे वो राम जी को परम वीर देखने लगे। जो राक्षस निशाचर नकली चेहरा बना करके बैठे थे, उन असुरों को राम जी उनके काल दिखाई देने लगे। उनको लगा मारो मेरा काल आ गया हो। जो ज्ञानी राजा थे उनको राम जी परम तत्व दिखने लगे। जो भगत राजा थे उनको उनके भगवान दिखाई देने लगे। मिथिला के नर नारियों को तो भगवान उनके रिश्तेदार के रूप में दिखाई देने लगे। श्री जनक जी महाराज और सुनैना मैया को उनके लड़िका के रूप में दिखाई देने लगे, मानो हमार लड़िका हो। गोस्वामी जी कहते हैं बहुत सूची लंबी है, केकर केकर बतावें, एक बात कह दें। भगवान जब पहुंचे हैं तो जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। सबने अपने अपने भावना के अनुरूप भगवान का दर्शन किया। श्री जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी को पूरे यज्ञशाली, धनुष यज्ञशाली की रंगभूमि का दर्शन कराया। और यहां दर्शन करिए, विश्वामित्र जी जहां जाते थे एक ही बात कहते थे, अद्भुत महाराज, दिव्य। और एक जीवन का महासूत्र है, प्रशंसा करने का स्वभाव बनाइए। जीव के जीवन में सबसे बड़ी दुर्घटना यह है कि वो किसी की प्रशंसा नहीं कर पाता और अपनी निंदा नहीं सुन पाता। थोड़ा कम भी है तो उसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोला जाए, सामने वाले को अच्छा लगेगा। जीव का क्या स्वभाव, 15 ठे पराठा खाया है, कहेगा क्या, पनीर में थोड़ा नमक ज्यादा हो गया था। कमी केवल निकालना। मुझे मैं घटना सुनाऊं, पूज्य महाराज श्री के साथ एक घर में मैं गया, वहां नई नई बहू आई थी। अब बहू बड़ी शालीन थी, तो महाराज जी ने सास मैया से पूछा, और मैया बहू ठीक है ना? ठीक तो है महाराज, बर्तन बहुत धीरे धीरे धोती है। महाराज जी बोले, खोपड़िया पे मारत नहीं है, इससे प्रसन्न नहीं हो? प्रशंसा करिए। विश्वामित्र जी ने इतनी प्रशंसा कर दी, जनक जी महाराज बोले, ई बाबा जी को सबसे ऊपर बिठाया जाए, मुख्य आसन दिया जाए। बाबा कहते हैं, सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तह बैठा रे महीपाल। सबसे ऊंचे सिंहासन पर विश्वामित्र जी विराजमान हुए। अगल बगल छोटे छोटे आसन पर दाहिनी ओर राम जी, बाईं ओर लक्ष्मण भैया विराजमान हुए। अब श्री जनक जी महाराज ने किशोरी मैया के सखियों को आदेश दिया कि रंगभूमि में मेरी किशोरी जी को लाया जाए। मेरी मां के हाथ में जयमाल है, किशोरी मैया के हाथ में जयमाल है। 8 सखियां मेरी मां को घेरी हैं। गावहि गीत मनोहर बानी, सखियां गीत गा रही हैं। क्या
सुंदर सलोनी प्यारी मिथिला दुलारी है सियाजू मोरी सुंदर सलोनी प्यारी मिथिला दुलारी है सियाजू चंदा के आजोर हे किशोरी मोरी कोटि न चंदा के आजोर हे किशोरी मोरी हाँ कोटि न चंदा के आजोर सखियां मेरी मां को लेकर आई। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं के ही पट तरौ विदेह कुमारी सब उपमा कभी रहे जुठारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि आज सीता जी की सुंदरता की तुलना मैं किससे करूं। कवियों ने जितनी उपमाएं हैं सभी उपमाओं को जूठा कर दिया है। किससे तुलना करूं? ये कह दूं कि सीता जी पार्वती जी इतनी सुंदर है? नहीं नहीं, पार्वती जी और सीता जी की कोई तुलना नहीं है। पार्वती जी का तो केवल आधा शरीर है। लक्ष्मी जी जैसा बता दूं, लक्ष्मी जी तो अब लक्ष्मी जी का भाई विष है। सरस्वती जी हो सकती हैं, बहुत बोलती हैं वो, सरस्वती जी भी नहीं हो सकती। कामदेव की पत्नी रति तो बहुत सुंदर है, रति बोल दूं? अरे नहीं नहीं, रति तो पति के वियोग में दिन रात रोती रहती है। कोई उपमा नहीं मिल रहा है। उमा रमा ब्रह्माणी समता न पावे सियाजू मोरी उमा रमा समता न पावे सियाजू मोरी लाजत रहते हो करो हे किशोरी मोरी लाजत रहते हो करो हे किशोरी मोरी कोटि न चंदा के आजोर हे किशोरी मोरी कोटि न चंदा के आजोर हे किशोरी मोरी। मेरी माँ आई रंगभूमि में। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे किशोरी मैया ने रंगभूमि में पांव रखा, मां के अलौकिक स्वरूप का दर्शन करके जितने नर नारी थे सब मोहित हो गए। अब यहां दर्शन करिए कैसे मोहित भय। मेरी मां हाथ में जयमाल लेके आई है, सखियां 8 हैं, धीरी है। मां जैसे रंगभूमि में पहुंची, सखियों से किशोरी मैया ने पूछा आ गए हैं क्या? है? किसके बारे में? प्रभु के बारे में। सखियों ने कहा आ गए हैं, दोनों भैया आ गए हैं। अब मेरी माँ देखने के लिए व्याकुल है। तो माँ जयमाल लिए और धीरे से माँ ने अपना आंख उठाया। सिय चकित चित राम ही चाहा। माँ लगी चारों तरफ देखने, और जिन पर मेरी माँ की दृष्टि गई, भय मोह बस सब नर नाहा। सीता मैया पूरा 360 घूम गई।
और पूरी सभा मोहित हो गई मां के सौंदर्य को देखकर। सीता मैया बोली दिखाई तो नहीं दे रहे हैं। एक सखी ने कहा नीचे नहीं बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं, ऊपर देखिए। अब किशोरी मैया ऊपर देखी, मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। जैसे भगवान पर मेरी मां की दृष्टि गई, मां को लगा मानो आंखों का खजाना प्राप्त हो गया हो। मन ही मन प्रणाम करके जयमाल लेकर अपनी मां सुनैना जी के पास जाकर किशोरी मैया खड़ी हो गई। अब श्री जनक जी महाराज ने अपने बंदी जनों से कहा कि खड़े हो जाइए सभा के मध्य में और उपस्थित समस्त राजाओं के सन्मुख मेरा प्रण सुनाया जाए। जनक जी के परम ज्ञानी कहे, परम विद्वान कहे जो बंदी जन थे, सभा के मध्य में खड़े भय और अपने दोनों भुजाओं को ऊपर उठा दिए। बोले दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, ध्यान से सुनिएगा, हम अपने महाराज का प्रण आप सबके सन्मुख रखने जा रहे हैं। आप जितने राजा यहां पर आए हैं, आप समस्त राजाओं के भुजाओं का बल चंद्रमा के समान है। राजा मन ही मन गदगद हो गए। बहुत विद्वान बंदी जन है, क्या बात है, हमारे भुजाओं के बल की तुलना चंद्रमा से की जा रही है। बंदी जनों ने कहा प्रसन्न मत होइए, अभी आधी बात आप लोगों ने श्रवण की है, पूरी बात बता रहा हूं। यदि आप सबके भुजाओं का बल चंद्रमा के बराबर है तो आज भगवान शंकर के इस पिनाक को राहु समझिएगा। राहु है ये, जिस प्रकार राहु चंद्रमा को ग्रसित कर लेता है, आज ये शिव का पिनाक आप सबके भुजाओं के बल पर ग्रास लगाने वाला है। ध्यान से देखिए, ये वही शिव का पिनाक है जिसकी कठोरता पूरा विश्व जानता है। सोई पुरारी को दंड कठोरा। ध्यान से देखिए, ये वही पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श भी नहीं किया, दूर से देख के चले गए। आज इस राज समाज में उपस्थित आप समस्त राजाओं में से जो भी राजा इस पिनाक की प्रतिंचा को चढ़ाकर इसको तोड़ेगा, त्रैलोक्य में उस राजा की कीर्ति फैलेगी। और हम कहते हैं हमारे महाराज श्री जानकी जी की लाडली श्री किशोरी जी बिना मन में कुछ विचार किए उस वीर को वरण कर लेंगी। यही हमारे महाराज श्री जनक जी की प्रतिज्ञा है। जैसे बंदी जनों ने प्रण सुनाया, एक साथ 150 राजा खड़े हो गए। हम तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे। बंदी जनों ने कहा बैठिए बैठिए बैठिए, इतने राजा क्यों खड़े हो गए? अरे सबको अवसर मिलेगा, बारी 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 आइए। सबसे आगे जो राजा बैठे हैं पहले आसन में, बंदी जनों ने कहा चलिए आप ही से प्रारंभ करते हैं, आप प्रयास करिए। गोस्वामी जी कहते हैं राजा सबसे पहले उठे, परिकर बांधे उठे बुलाए, खड़े भय आपन धोती कुर्ता सब ठीक से बांधे ओढ़े। पहले काहे बांधे? कहीं प्रयास करे के चक्कर में धोती न खुल जाए। मुकुट सम किए, थोड़ा व्यायाम किए, वार्म अप किए हो है? जाने से पहले मन ही मन अपने इष्ट को प्रणाम किए और बोले प्रभु एक कृपा केवल करिएगा, हम जा रहे हैं ना, मेरे हाथ से ही आज धनुष को तुड़वा दीजिएगा। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज श्री धाम वृंदावन में अद्भुत संत हुए। पूज्य स्वामी जी कहते थे कि उस सभा में कम से कम 10,000 राजा थे। कितने राजा थे? 10,000। जब एक राजा खड़े होकर अपने इष्ट से प्रार्थना करता है कि प्रभु हमसे धनुष टूट जाए, तो जो 9,999 बैठे हैं वो तुरंत हाथ उठा लिए, प्रभु अपने अपने भगवान से प्रभु बचाइएगा, इससे न टूटने पाए। अब कहां इतने सारे राजा, कहां एक राजा। गोस्वामी जी कहते हैं तम के ताक तक शिव धनु धरही,
राजा खड़े होते तमतमा के, चारों तरफ देखते हैं कौन है मेरे जैसा वीर। जाकर शिव धनुष को पकड़ते हैं, उठाई न कोटि करोड़ों प्रकार यत्न करते हैं, बैठकर, लेटकर, घसीटकर। जब धनुष तिल मात्र नहीं खिसका तो धनुष को छोड़कर सिर नीचे झुकाकर वापस जाने लगे। दूसरा राजा चला है, व्यायाम करते हैं, नहीं तोड़ पाए ना, मैं तोड़ के दिखाता हूं। तो जो राजा वापस जा रहे हैं वो राजा अपने मन में सोच रहा, जा 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 उठाइब तो बुझाई जा। एक एक करके राजा आते गए हो, किसी राजा ने धनुष को तिल मात्र भी नहीं खिसकाया। एक राजा की जब बारी आई ना, तो राजा खड़े भय और अपने आसन से ही धनुष को देखे, अब मन ही मन धनुष को वहीं से प्रणाम करके बैठ गए। बगल के राजा ने हंसी उड़ाई, कही तुम वीर नहीं हो, कायर हो। बोले कैसे कह दिए? राजा ने कहा तुम तो धनुष तोड़ने गए ही नहीं। उस राजा ने कहा मैं धनुष तोड़ने नहीं आया हूं। जिनका विवाह होने वाला है किशोरी जी, वो भूमि से जन्म ली है, भूमिजा है, हम भूपति कहलाते हैं। इस संबंध से सीता जी हमारी बेटी हो गई हैं। हम यहाँ बिटिया से विवाह करने नहीं आए हैं, हम बिटिया को विवाह में आशीर्वाद देने आए हैं, इसलिए हम तोड़ने नहीं जाएंगे। गोस्वामी जी कहते हैं जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाए। जो तनिक विज्ञानी राजा थे वो धनुष के पास नहीं गए, दूर से ही प्रणाम करके बैठ गए। जब किसी राजा से धनुष नहीं खिसका तो राजाओं ने वहीं पर मीटिंग की, हाई लेवल की मीटिंग। अच्छा बुरा न मानिएगा, कोई काम करने वाला, कोई नहीं काम करने वाला आदमी मीटिंग बहुत करत है। गलत बोल रहा हूं क्या? जिसको कुछ नहीं करना है मीटिंग। सभी राजाओं ने मीटिंग की। क्या मीटिंग की? एक काम करते मिल के तोड़ देते हैं। कितनों मिल जाइएगा, क्या कर पाइएगा? पूरे ब्रह्मांड के जुगनू मिलकर सूर्य की बराबरी नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार धरती के समस्त राजा मिलकर मेरे रघुनाथ जी की बराबरी नहीं कर सकते। अभी सब लोग मिले थे ना, उसकी ओर से मेरे पास हो गया। मीटिंग भी होने लगा, 40 लाख तुरंत मीटिंग भी हुआ। चले क्या? चलो सेवम भैया, चलो। सभी राजाओं ने मीटिंग की। एक काम करते मिल के तोड़ देते हैं। नहीं करते। मिल के तोड़ देते हैं। एक राजा ने कहा एक बात सुनो, मिल के तोड़ देंगे तो बियाहवा केकरा संगे होई? विवाह किसके साथ होगा? एक राजा ने कहा सुनो पहले टूटने दो, उसके बाद हम देख लेंगे केकर कितना सीट आवता उसके बाद डिसाइड होगा। 2 टिकट। राजा बोले ठीक है। एक साथ 10,000 राजा लगे। कितने राजा? बाबा कहते हैं ए जी भूप सहसा दस एक मारा, भूप सहसा एक मारा, लगे उठावन तरई न तारा, लगे उठावन तरई न तारा, लगे उठावन तरई न तारा। 10,000 राजा लगे हो, परंतु धनुष अपने स्थान से तिल मात्र भी नहीं खिसका। तब नृप भये जोग उपहासे। सारे राजा सभी सभाओं के सामने
धनुष के हाथों अपनी कीर्ति वीरता गंवा करके 27 जैसे बता दूंगा। रेशियो में से दबा दो। अपने अपने आसन पर जाकर सिर नीचे झुका करके बैठ गए। और आपसे बताऊं, जब श्री जनक जी महाराज ने देखा कि कोई राजा धनुष तिलमात्र में नहीं खिसका पाया, जनक जी महाराज को आवेश आ गया। बहुत देर का ना 27 17 खड़े भये श्री जनक जी और समस्त राजाओं को संबोधित करके कहने लगे, दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा। 10 फिर करना पड़ता है, उसको एडिट होने में कम से कम आधा घंटा लगेगा। आप में से कोई भी राजा ऐसा नहीं कह सकता है कि मैंने उसको निमंत्रण देकर यहाँ पर बुलाया है। आप समस्त राजा मेरे प्रण को सुन सुन कर यहाँ पर आए हैं। आए सुनी सुनी जो पन खाना। और एक बात कहूं, आप क्या समझ रहे हैं, मैं पहचान नहीं रहा हूं कि यहां कौन कौन आया है। केवल मनुष्य नहीं आए हैं, देवता भी आए हैं वेश बदलकर, दैत्य भी आए हैं, पाताल से नाग भी दिख रहे हैं मुझे, मनुष्य भी है धरती पर के। क्या कह रहे थे, अभी तोड़ देंगे? शर्म करिए, तोड़ना तो दूर, आप में से एक भी राजा ने धनुष को तिल मात्र भी नहीं खिसका पाया है। एक बार मेरी बेटी को देखिए, मेरी बेटियां सुंदर है, ये कीर्ति जीवन में वर्ण करने योग्य है, परंतु मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मा जी ने धरती पर ऐसा किसी को बनाकर भेजा ही नहीं है जो अपने जीवन में इस कीर्ति का वर्ण कर सके। सभी राजाओं से कहता हूं, कान खोलकर सुनिएगा, आज के बाद आप में से कोई भी राजा आज के बाद इस बात का माख नहीं करेगा कि मैं वीर हूं। कोई भी राजा अपने को वीर नहीं बोलेगा आज के बाद। मैं जान गया, मैं जनक जान गया कि धरती वीरों से रिक्त हो गई है आज। अब क्या करने बैठे हैं यहां पर? विवाह का आस छोड़िए, अपने अपने घर वापस लौटिए। मैं जान गया कि ब्रह्मा ने मेरी बिटिया के भाग्य में विवाह लिखा ही नहीं है। आज यदि मैं प्रण छोड़ता हूं तो मेरे जीवन भर की कीर्ति कलंकित हो जाएगी। प्रण पे टिका रहता हूं तो मेरे आंखों के सामने